नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई प्रैक्टिकल वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि जब आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो और बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें परचेज वाउचर की एंट्री करनी होती है, सेल वाउचर की भी एंट्री करनी होती है। तो जब हम परचेज या फिर सेल वाउचर की एंट्री करते हैं तो जैसे अपने सेल वाउचर की एंट्री करते हैं तो सेल टाइप के अंदर हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कुछ नाम हमारे लोकल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसी के अंदर कुछ नाम हमारे यहाँ पर सेंट्रल से भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप परचेज वाउचर को यूज करोगे तो भी आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सेंट्रल का ऑप्शन आ रहा है इसको हमें कब यूज करना होता है, या फिर अगर हम बात करें लोकल की तो ये जो लोकल के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो इनको हमें किस कंडीशन में और कब यूज करना होता है। तो ये वीडियो बिजी सॉफ्टवेयर सीखने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपको सभी ऑप्शंस के बारे में पता चल सके और अपने अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं परचेज वाउचर। परचेज वाउचर की अगर हमें एंट्री करनी है तो हमें ट्रांजेक्शन ऑप्शन पे जाना होता है, परचेज वाउचर को यूज करेंगे और एड ऑप्शन पर जाएंगे। तो जैसे एड ऑप्शन पर जाएंगे हमारे को सबसे पहले यहाँ पे डेट डालनी होती है। डेट आपके पास में जो भी परचेज वाउचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेट डालेंगे और उसके बाद जो हमारे सामने परचेज इनवॉइस हमारे पास होगा उसका इनवॉइस जो भी नंबर होगा उस इनवॉइस को नंबर अपने यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर परचेज टाइप के अंदर भी सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं जो हमारे पास में सेल टाइप के अंदर ऑप्शन आ रहे थे। तो अब सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल से स्टार्ट होता है ये। अब सेंट्रल का मतलब हो गया कि अगर आपने अपने आउट ऑफ स्टेट से अगर आपने गुड्स परचेज किया हो, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ और मैंने पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से यानी कि अदर स्टेट से मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो मेरे को आईजीएसटी यूज करना होगा। और आईजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल का टैक्स हो गया एक तरीके से। अभी इसी टैक्स को यूज करने के लिए अब मेरे पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में कोई गुड्स मैंने परचेज की है और जो परचेज वाउचर मेरे पास आया है उस परचेज इनवॉइस के अंदर मेरे पास में जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे 12% के आईजीएसटी लग के आए हुए हैं। यानी कि 5 प्रोडक्ट है और पांचों के पांचों 12% की है तो मैं इस सेंट्रल 12% को यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वो 18% की है तो मैं 18% भी यूज कर सकता हूँ। 28% वाला तो 28% भी यूज कर सकता हूँ। 5 है तो 5 भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में प्रोडक्ट है वो टैक्स फ्री का तो मेरे को यहाँ पे एग्जम्पशन यूज करना होगा। अब इसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए मेरे पास में जो परचेज इनवॉइस आया है और उस इनवॉइस के अंदर मेरे पास में जीएसटी टैक्स फ्री के भी प्रोडक्ट है, उसी इनवॉइस के अंदर मेरे पास में 5% वाले भी प्रोडक्ट है और जीएसटी 18% के भी प्रोडक्ट है। तो मैं उस कंडीशन दौरान मैं यहाँ पर आइटम वाइज भी यूज कर सकता हूँ और मेरे को सेंट्रल मल्टी रेट भी मेरे को यूज करना पड़ सकता है। फिर उस कंडीशन का अगर यानी कि एक इनवॉइस के अंदर हमारे पास में 3 टाइप के टैक्स लगे हुए हैं फिर हमें इनको यूज नहीं करना, उसके बाद हम इस ऑप्शन पे या फिर इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो आखिरकार इन दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भी अगर हमारे पास में आउट ऑफ स्टेट का कोई परचेज है तो अपने लेते हैं जीएसटी 12% या जीएसटी 18% को सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अपने एक नया लेजर बनाएंगे आउट ऑफ स्टेट के लिए। तो F3 से अपने नया लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया XYZ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया आउट ऑफ स्टेट के लिए ताकि अपने को पता चले अपने दोनों लेजर बनाएंगे, एक सेंट्रल के लिए बनाएंगे एक लोकल के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सप्लायर है तो अपने को सेंट्री क्रेडिटर में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह मेंशन वगैरह अपने कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब स्टेट हमें जो देना है, अब मान लीजिए हमारी कंपनी राजस्थान के अंदर तो हम इनका स्टेट है जो राजस्थान नहीं रख सकते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया पंजाब, ठीक है। जीएसटी लग के आया तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड भी होगा और मैंने यहाँ पर एक बार इस लेजर को यहाँ पर इसको सेव कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया सूचना को और उसके बाद में ये मेरे से जीएसटी नंबर के लिए पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मेरे को इनपुट मिलने वाला है और यहाँ पर अब मैंने एक आइटम बना दी आइटम ए। अब आइटम ए जो बनाई इसको अपने एक बार देखकर आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर है जीएसटी 18%, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने जीएसटी 18% लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाली 1 और अमाउंट डाल दी मैंने 100 रुपीज, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने सेंट्रल 18% ही लिया हुआ है। इसके बाद मेरे पास आइटम एक बी भी है और आइटम बी की अगर अपने बात करें तो आइटम बी के ऊपर मैंने यहाँ पर जीएसटी लगाया हुआ है जीएसटी 12% का, ठीक है।
और यहाँ पर इसकी भी क्वांटिटी लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अब मेरे पास में 2 आइटम थी, दोनों आइटम मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मेरे को टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए मेरे को इस बिल सेंट्री के ऑप्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को टैक्स लगाना है तो F4 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने F4 बटन प्रेस किया तो आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास में केवल 18% का टैक्स लग गया। कितने रुपए पे? 36 रुपए। जबकि 100 रुपए का टैक्स कितना बनना चाहिए था? 18 रुपए का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 100 रुपए मेरे पास में 12% वाला जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर भी 18% ही टैक्स चार्ज हो रहा है, जो कि 200 रुपए के ऊपर 18 दूना 36 यानी कि 36 रुपए टैक्स यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट 18% के अलावा है उसके ऊपर भी टैक्स आपका 18% ही लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर केवल 18% वाला ही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास में 18% वाला प्रोडक्ट है, 12% का भी है, 5 का भी है, 40% भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर यहाँ पर हम केवल सेंट्रल 18% को नहीं लेंगे। उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर अपने लेने वाली है आइटम वाइज या फिर मल्टी रेट को। अब मल्टी रेट का कैसे यूज करना है, इसके लिए वापस अपने परचेज वाउचर को ऐड करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, इनवॉइस का नंबर यहाँ पर आपको डालना है, फिर अपने लेंगे यहाँ पर आइटम वाइज। अब आइटम वाइज और मल्टी रेट का अपने डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं। जैसे वापस इसी लेजर को अपने सेलेक्ट करते हैं XYZ ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है। और हमने आइटम ले ली एक बार A, क्वांटिटी मैंने डाल दी 1, 100 रुपये मैंने रेट डाल दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ देखोगे IGST इसके ऊपर 18% का है, तो यहाँ पर 118 रुपये लग गया, यानी कि इस अमाउंट के अंदर मेरे को यहाँ पर नीचे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आ रहा था अप्लाई F4 टैक्स के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। किस कंडीशन में नहीं आएगा? अगर यहाँ पर ऊपर आपने आइटम वाइज सिलेक्ट कर दिया परचेज को, तो ठीक है। उसके बाद आप आइटम बी देखते थे, फिर मैंने क्वांटिटी 1 डाली और 100 रुपये का रेट डाल दिया। तो यहाँ देखोगे IGST का जो रेट है वो यहाँ पर 12% आ रहा है, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 12% का IGST लगेगा, तो फाइनल अमाउंट एक्स की 112 रुपये बन जाएगी। एंटर बटन प्रेस किया तो दोनों की कैलकुलेशन मेरे पास यहाँ पर अलग अलग आ रही है, 18% की अलग आ रही है, 12% की अलग आ रही है। तो वहां पर पहले इनवॉइस की कंडीशन के अंदर टोटल टैक्स हमारे पास में 36 रुपये बन रहा था, क्योंकि 200 रुपये के ऊपर 18% पूरा चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो इस इनवॉइस को अपने सेव करके इस तरीके से 230 रुपये का हमारे पास में फाइनल इनवॉइस बन जाएगा। अब इसी इनवॉइस को अपने लेते हैं, सेम हमारी आइटम रहेगी और सेम ही क्वांटिटी रहेगी, सेम ही रेट रहेगा, लेकिन यहाँ अपने करने वाले हैं इसको मल्टी रेट। मल्टी रेट की कंडीशन के अंदर क्या होता है, वापस परचेज को ऐड करते हैं, इनवॉइस नंबर डालेंगे और सेंट्रल अपने लेते हैं यहाँ पर मल्टी रेट, ठीक है। सेम वही चीज XYZ कंपनी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इनपुट रहेगा आइटम, सबसे पहले ए सिलेक्ट करेंगे, एक क्वांटिटी डालेंगे, 100 रुपये का रेट डालेंगे। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पर टैक्स इंक्लूड नहीं होने वाला। वापिस आइटम बी को भी सिलेक्ट करेंगे, एक क्वांटिटी और रुपये अपन डालेंगे 100 रुपये का। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर टोटल अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो 200 रुपये की आ चुकी है। लेकिन अब हमारे सामने ऑप्शन यहाँ आ चुका है अप्लाई टैक्स के लिए F4 का ऑप्शन, यानी कि अब यहाँ जो अमाउंट बनेगी वो इंक्लूड अमाउंट वाली नहीं बन रही थी। लेकिन अब अपने को टैक्स के वापस आना है, तो अपने को टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पर अब अपने अप्लाई टैक्स के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने F4 बटन प्रेस किया, यहाँ पर अमाउंट अभी भी हमारे पास में 230 रुपये की बन रही है, यानी कि 12% आपके पास में 12 रुपये और 18% वाले के हिसाब से आपके पास में 18 रुपये का टैक्स है जो बन रहा है। तो सीधा सीधा अपने कह सकते हैं कि सेंट्रल की कंडीशन के अंदर क्या चीज होती है, मतलब मल्टी रेट के अंदर आपको टैक्स यहाँ पर बिल सेंट्री के अंदर लगाना पड़ेगा। अगर आपने आइटम वाइज सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने टैक्स की अमाउंट यहीं सामने कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो अमाउंट आएगी वो विद GST के साथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी, आपको अलग से टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सेंट्रल की किस कंडीशन में रहेगा, अगर हमारा जो सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टेट से है, ठीक है। अब यही अपने एक नया लेजर और क्रिएट करते हैं जो कि हमारा रहेगा लोकल के लिए। जैसे हमने एक XYZ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक नया लेजर अपनों बना दिया और इसका अपनों यहाँ पर दे देते हैं लोकल, यानी कि ये हमारी राजस्थान के ही सप्लायर हैं। तो सेंट्री क्रेडिटरी देंगे, ठीक है। कंट्री हमारी इंडिया रहेगी, स्टेट राजस्थान ही रहेगा, टैक्स लगाया तो रजिस्टर्ड तो होगा ही होगा और F2 मैंने प्रेस करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। एक बार GST नंबर वगैरह अपनों नहीं डाला, ठीक है, और लोकल अपने डाल दिया। तो अब ये बारी बारी अपने को वार्निंग देगा कि आपने यहाँ पर तो कर रखा सेंट्रल, ठीक है, लेकिन यहाँ अपने करेंगे लोकल, तो लोकल की कंडीशन में IGST चार्ज करेगा। वापिस अपने इस परचेज वाउचर को रिफ्रेश करते हैं,
परचेज की एंट्री दोबारा करते हैं, इनवॉइस नंबर डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब अपनों ने यहाँ पर कर दिया सेंट्रल मल्टी रेट और यहाँ स्टेट आपनों ने सिलेक्ट कर दिया लोकल वाला, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये फिर वार्निंग देगा, ठीक है। पहली वार्निंग तो देगा भी आपने अनरजिस्टर्ड को यूज किया हुआ है, फिर उसके बाद के अंदर अपने को यहाँ ऑप्शन दे देगा कि यू आर एंटरिंग सेंट्रल ट्रांजेक्शन फॉर ए पार्टी बिलोंग सेम स्टेट, यानी कि अगर आपने जो सप्लायर आपने क्रिएट किया हुआ है उसका स्टेट आपने राजस्थान दे दिया, आपकी कंपनी भी राजस्थान की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें लोकल यहाँ पर नहीं देना, उस कंडीशन के अंदर ये IGST ही लगाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये हमारी लोकल की परचेज है, तो अब हमें लोकल यूज करना पड़ेगा। तो लोकल के लिए सेम वही ऑप्शन जैसा हमारे सेंट्रल के लिए ऑप्शन था। अगर हमारे पास परचेज इनवॉइस के अंदर केवल सिंगल टैक्स टाइप की परचेज है, जैसे 12% के सारे प्रोडक्ट है, तो अपने लोकल 12% को यूज कर सकते हैं। लोकल सारे प्रोडक्ट उस इनवॉइस के अंदर 18% वाले हैं तो 18% को यूज कर सकते हैं, 5 वाला तो 5% कर सकते हैं। अगर इनवॉइस के अंदर अलग अलग टैक्स टाइप के हमारे पास में प्रोडक्ट है, तो सेम वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाएंगे। आप लोकल के अंदर भी आइटम वाइज और मल्टी रेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने आइटम वाइज सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर लोकल को सिलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे टैक्स अब CGST और SGST सिलेक्ट करना शो होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। वापस अपने यहाँ पर उसी के आइटम A क्वांटिटी 1 और 100 रुपये का अपनों ने रेट डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही अपनों ने 100 रुपये का डाला, यहाँ पर इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स था 18% का, तो यहाँ पर अब CGST नो और SGST नो अलग अलग आपको सेपरेट दिखाएगा। टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पर भी 118 रुपये बनने वाली है। और यहाँ पर अपने आइटम B को सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी 1 डालते हैं, 100 रुपये का रेट डालते हैं, तो यहाँ पर अब 12% वाला प्रोडक्ट है, GST 12% का, तो यहाँ पर अब CGST से और SGST से अलग अलग से होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल अमाउंट 112 रुपये बनने वाली है। तो यहाँ पर भी इन जो इनवॉइस की अमाउंट है वो भी अब आप देखोगे यहाँ पर 230 रुपये ही बन रही है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन के अंदर, हमारे पास में आइटम वाइज हमने परचेज किया हुआ है, यहाँ पर हमें बिल सेंट्री के अंदर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स हमारा जब अपनों ने परचेज सेल की एंट्री यहाँ पर करी थी परचेज वाउचर की हुई वाली, तो यहाँ पर अपनों ने 100 रुपये का रेट दिया था, ठीक है, और फाइनल अमाउंट 118 रुपये यही बन चुकी है अब हमारी। तो हमें यहाँ से अलग से अप्लाई अब करने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए अपनों ने लेते हैं, लोकल से हमारी परचेज है और यहाँ इनवॉइस नंबर डालने के बाद में लोकल अब अपने लेते हैं मल्टी रेट के अंदर, तो मल्टी रेट के अंदर XYZ ट्रेडिंग कंपनी लोकल, ठीक है, और आइटम A क्वांटिटी 1 100 रुपये का रेट डालते हैं। और यहाँ अब आपसे टैक्स नहीं पूछेगा, टैक्स आपको बाद में नीचे अलग से लगाना पड़ेगा। तो जैसे अपने लगाएंगे आप देखोगे वो ऑप्शन आ गया अप्लाई टैक्स के लिए F4 का ऑप्शन। तो यहाँ अपने टैब बटन के साथ बिल सेंट्री में आ जाएंगे और F4 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ अब आपको ये सारी चीजें अलग अलग सेपरेट दिखाई देगा। CGST 6%, SGST का 6% 6 रुपये, और उसके बाद में जो 18% वाला प्रोडक्ट था उसके ऊपर भी यहाँ पर 9% का अलग अलग टैक्स लेगा। इनवॉइस के अमाउंट 230 अभी भी है। तो इस तरीके से अपने परचेज वाउचर के अंदर इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सेम टू सेम कंडीशन हमारी सेल वाउचर के अंदर भी रहती है। सेल वाउचर के अंदर मान लीजिए अपनों ने लोकल की सेल है, तो लोकल की सेल अगर मान लीजिए मल्टी टैक्स रेट है उसके अंदर, यानी कि जो प्रोडक्ट अपन सेल किए 5% का भी है, उसके अंदर 18% का भी है, टैक्स फ्री का भी है, तो आपको मल्टी रेट या फिर आइटम वाइज के ऊपर अपने को जाना पड़ेगा। अपने फिर सिंगल टैक्स टाइप को अपने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर लोकल आप करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है हमारे पास में, लोकल टैक्स इंक्लूड का ऑप्शन आता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको भी अपने समझ लेते हैं। टैक्स इंक्लूड मैंने सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोकल के अंदर सेल करी है XYZ ट्रेडिंग कंपनी कोई, और आइटम मैंने 1 सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्वांटिटी मैंने यहाँ जैसे अपने रेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका नेट अमाउंट कितना है, मान लीजिए मैंने कह दिया 100 रुपये नेट अमाउंट है, तो जैसे मैं यहाँ पर 100 रुपये का डालूंगा तो अब यहाँ क्या होगा कि ये 100 रुपये हमारा बिल्कुल नेट बन चुका है, यानी कि इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 84 रुपये 74 पैसे, 7 रुपये 63 पैसे SGST और 7 रुपये 63 पैसे का CGST का टैक्स यहाँ पर बन के आ रहा है। यानी कि यहाँ पर टैक्स इंक्लूड का मतलब होगा जो आप प्राइस डालोगे पर पीस का वो इंक्लूड GST रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने यहाँ पर डालने वाले हैं आइटम B एक क्वांटिटी डाल देंगे, तो यहाँ पूछ लेगा भी इसकी नेट अमाउंट कितनी, जैसे हमने कह दिया इसकी भी नेट अमाउंट 100 रुपये है, तो जैसे अपने 100 रुपये डालेंगे तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर अलग से मेंशन कर देगा, यानी कि 89 रुपये 28 पैसे आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है 100 रुपये से, और 5 रुपये 36 पैसे का CGST और 5 रुपये 36 पैसे का SGST टैक्स भी आपका बनेगा।
तो यानी कि कस्टमर से जो अपने चार्ज करने वाले वो 200 रुपये ही चार्ज करेंगे। इस 200 रुपये के अंदर आपका जो टैक्स की अमाउंट है वो इंक्लूड है, तो वो आपको यहाँ पर सेपरेट अलग अलग भी देती है। यानी कि 174 रुपये 2 पैसे आपकी टैक्सेबल अमाउंट है 200 रुपये के अंदर। 12 रुपये 99 पैसे और 12 रुपये 99 पैसे ये आपके टैक्स की अमाउंट बन गई। ये किस कंडीशन में बनेगी कि अगर आपने लोकल टैक्स इंक्लूड को सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। और इसी का अगर अपने वापस सेल बिल को रिफ्रेश करते हैं, इनवॉइस नंबर डालते हैं, अगर अपने इसी को मल्टी रेट सेलेक्ट करते हैं और वापस अपने उसी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, तो आइटम ए क्वांटिटी यहाँ आपने डाल दिया 100 रुपये, ठीक है ना। तो 100 रुपये इसका मतलब हो गया भी ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स अभी लगेगा। आइटम बी अपनों ने सिलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी 1 डाल दी और यहाँ पर प्राइस अपनों ने दे दिया पर पीस का 100 रुपये का। तो यानी कि 200 रुपये तो बनेगी टैक्सेबल अमाउंट। जैसे अपने टे बटन दबाएंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखोगे आपके टैक्स की अमाउंट है जो अलग अलग शो हो जाएगी। यानी कि 9 रुपये आपकी 18% वाले की प्रोडक्ट की और 6 रुपये आपके जो आइटम 12% वाली इसकी, यानी कि टोटल 230 रुपये का इनवॉइस आपका बन जाएगा। अगर आपने आइटम वाइज यहाँ अपने सेलेक्ट करते हैं, वापस सेल बिल को रिप्लेस करते हैं और यहाँ डालते हैं अपने आइटम वाइज, तो आइटम वाइज डालने के बाद में सेम वही ऑप्शन आपके पास में अप्लाई हो जाएंगे। आइटम 1 डाला और इसका रेट मार डाल दिया अपनों ने 100 रुपये का। तो यानी कि यहाँ आप क्या हो जाएगा कि 100 रुपये का जो टैक्स है यहाँ डालेंगे, तो ये कह रहा है कि 100 रुपये तो आपकी हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर इसका 9 रुपये टैक्स और CGST का और 9 रुपये SGST का टैक्स, टोटल फाइनल अमाउंट बन जाएगी आपकी 118 रुपये, यानी कि 18 रुपये आपका टैक्स का अमाउंट बन रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनल अमाउंट ही 118 रुपये की आ चुकी है, या अब हमें नीति अलग से कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आइटम बी पे चलेंगे, क्वांटिटी 1 डालेंगे, 100 रुपये का रेट डालेंगे। जैसे 100 रुपये डालेंगे ये कहेगा भी आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो तो 100 रुपये और 12 रुपये आपका टैक्स है, तो टोटल फाइनल अमाउंट बन जाएगी इस प्रोडक्ट की 112 रुपये की। इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी आपको इनवॉइस 230 रुपये का ही आएगा। अब यहाँ पर हमें अलग से कोई F4 करके इसके अंदर टैक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स यहाँ पर अलग से मेंशन हो चुका है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा भी ये जो ऑप्शन हमें सेल टाइप या फिर परचेज टाइप के दौरान जो देखने को मिलते हैं, इनका यूज हमें प्रैक्टिकली कब और किस कंडीशन में करना होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।